आज हम डिस्कस करेंगे आयरिश वर्क परमिट के हवाले से। आयरलैंड में दो तरह के वर्क परमिट है, क्रिटिकल स्किल्स एम्प्लॉयमेंट परमिट और जनरल एम्प्लॉयमेंट परमिट। क्रिटिकल स्किल्स एम्प्लॉयमेंट परमिट के लिए आयरलैंड की तरफ से एक लिस्ट इशू की जाती है जिसमें तमाम के तमाम पेशे क्रिटिकल स्किल्स एम्प्लॉयमेंट में आते हैं। अगर आप उस लिस्ट में फॉल करते हैं तो आप उस लिस्ट के लिए अपनी जॉब ढूंढ सकते हैं, लेकिन आपको ये देखना है कि आपको वो जॉब ढूंढनी है जिसके लिए आपको कम से कम सैलरी जो है वो 41,000 यूरो पर एनम ऑफर हो रही हो। लेकिन अगर आप आयरलैंड से रिसेंटली ग्रेजुएट हैं तो आप 37,000 यूरोस की जॉब भी ढूंढ सकते हैं और इस वर्क परमिट के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। जनरल एम्प्लॉयमेंट परमिट के लिए क्वालिफाई करने के लिए आपको ये देखना है कि आपकी जो जॉब है वो क्रिटिकल स्किल्स एम्प्लॉयमेंट परमिट की लिस्ट में नहीं आती और वो इन एलिजिबल एम्प्लॉयमेंट की लिस्ट में भी नहीं आती। तो इन दोनों लिस्ट में अगर आपकी जॉब नहीं आती तो मोस्ट लाइकली आप जनरल एम्प्लॉयमेंट परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसके लिए आप जॉब ऑफर ढूंढें जो आपको कम से कम साल का 37,000 यूरोस ऑफर करे, तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। जनरल एम्प्लॉयमेंट परमिट के लिए कुछ ऐसे पेशे भी हैं जिनके लिए एलिजिबिलिटी की रिक्वायरमेंट इससे भी कम है। अगर आपको 27,000 यूरोस की जॉब भी ऑफर होती है होम केयर के वीजा के लिए, तो उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। स्टैम्प फॉर एलिजिबिलिटी, स्टैम्प फॉर जो कि पाथ टू सिटीजनशिप है, क्रिटिकल स्किल्स एम्प्लॉयमेंट परमिट पे आपको 2 साल में मिल जाती है और उसके बाद आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जनरल एम्प्लॉयमेंट परमिट के लिए आपको तकरीबन 5 साल वेट करना पड़ सकता है और उसके बाद आप स्टैम्प फॉर अप्लाई कर सकते हैं और वो पाथ टू सिटीजनशिप। फैमिली रीयूनिफिकेशन, क्रिटिकल स्किल्स एम्प्लॉयमेंट परमिट में आपकी फैमिली को, आपके स्पाउस को इमीडिएटली वीजा मिल जाता है आपके साथ, जबकि जनरल एम्प्लॉयमेंट परमिट में आपके स्पाउस को 5 साल वेट करना पड़ सकता है। लेबर मार्केट नीड्स टेस्ट, जनरल एम्प्लॉयमेंट परमिट के लिए आपके एम्प्लॉयर को लेबर मार्केट नीड्स टेस्ट करना पड़ता है, यानी कि उसको देखना पड़ता है कि जो करंट मार्केट उसके सामने अवेलेबल है उसमें तो कोई ऐसा बंदा नहीं जिसे वो हायर कर सके, क्योंकि ये जनरल लेबर के लिए एक आयरिश लॉ की तरफ से रिक्वायरमेंट है। तो उसको एक ऐड देना पड़ेगा अखबार में या ऐड साइट पे 28 डेज के लिए, जिसमें वो चेक करेगा कि कोई और बंदा यहाँ पर अवेलेबल है सेम काम करने को, तो वो उसे हायर करेगा। अगर उस ऐड के बाद भी उसे कोई बंदा नहीं मिलता तो वो आपको जनरल लेबर परमिट इशू कर सकता है। क्रिटिकल स्किल्स एम्प्लॉयमेंट परमिट के लिए आपको कम से कम 2 साल का वर्क परमिट चाहिए, जबकि जनरल एम्प्लॉयमेंट परमिट के लिए आपको 5 साल लगाने पड़ते हैं, लेकिन आपको 2 साल का वर्क परमिट पहले मिलता है और उसके बाद वो रिन्यूएबल हो। क्रिटिकल स्किल्स एम्प्लॉयमेंट परमिट में नॉर्मली आप आफ्टर 9th मंथ अपना एम्प्लॉयर चेंज कर सकते हैं, यानी कि आप अपनी जॉब एक एम्प्लॉयर से दूसरे एम्प्लॉयर की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। जबकि जनरल एम्प्लॉयमेंट परमिट में आपको इंतजार करना पड़ सकता है 5 साल के लिए, जब तक कि आपको स्टैम्प पर मिल नहीं जाती, तो आप उसी एम्प्लॉयर के साथ टाइड होते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, आपका एम्प्लॉयर ही आपके लिए वर्क परमिट इशू कर सकता है और आप उस पर सिर्फ वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जॉब ढूंढनी है और फिर जॉब ऑफर लेने के बाद आप उस पर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं।